आपसे जब बात कर रही हूँ और उस दौरान जब चंडीगढ़ का पूरा घटनाक्रम पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक उसी समय शायद इस समय पर या कुछ समय के अंदर प्रधानमंत्री आवास में एक और मीटिंग होने जा रही है। फैसला होने जा रहा है कि देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। ये प्रधानमंत्री आवास के बंद कमरों में तानाशाही तरीकों से बहुमत के दम पर फैसला आज होने जा रहा है। देश पूछ रहा है कि 5 जजेस की बेंच का फैसला था। देश के 140 करोड़ की आबादी और उसमें कम से कम 100 करोड़ के अधिक मतदाताओं को कोई आपत्ति नहीं थी। फैसला आया 5 जजेस की बेंच का कि चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों की नियुक्ति बंद कमरों में अब अकेले सरकार नहीं करेगी, एक पैनल करेगा। उस पैनल में देश के प्रधानमंत्री होंगे, उस पैनल में नेता विपक्ष होंगे और उस पैनल में तीसरा शख्स मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। क्या किया? 145 सांसदों को आजादी के 75 साल में पहली बार हुआ कि लोकतंत्र की हत्या होते देखा। 150 सांसदों को एक ही बार में संसद से सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद ये बिल आता है, अध्यादेश और बिल लाता है जो 5 जजेस की बेंच के फैसले को पलट देता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति में अब मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। वो मुख्य न्यायाधीश जिसमें पूरे देश की एक न्याय की उम्मीदें टिकी हुई हैं, सर्वोच्च पद पे बैठे, उसे पर केंद्र सरकार को भरोसा नहीं, या उन्हें यह लग रहा था कि जो खेल 2024 के लोकसभा चुनावों में जो खेलना चाहते हैं अपने मोहरों को बिठाकर, चाहे वो चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हो या आने वाला देश का चुनाव हो, वो अपने मोहरों को बिठाएंगे तभी कामयाब होंगे। इसीलिए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की 5 बेंचेस के फैसले को पलटा, मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया और आज उसी बैठक को प्रधानमंत्री आवास में हो रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा इसका फैसला लिया जा रहा है बंद कमरे में। 24 से पहले देश जानना चाहता है कि क्या इस लोकतंत्र में सबसे पुरानी पार्टी, 138 साल पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया अलायंस के हमारे लगभग 26 जो दल है, पिछले 5 महीनों से मुख्य चुनाव आयुक्त से लिखित में बार बार मिलने का समय मांग रहे हैं। ये लोकतंत्र में सवाल उठता है कि क्या दबाव है, क्या कारण है कि मुख्य चुनाव आयुक्त 2024 के चुनाव जो सर पर खड़े हैं, मुख्य विपक्षी पार्टियां मिलना चाहती हैं। कुछ सवाल है लोकतंत्र के, उसे पूछना चाहती है, उसके जवाब चाहती है। क्या कारण है कि मुख्य चुनाव आयुक्त दबाव में है कि वो 5 महीने से मिलने का समय नहीं देते हैं। तो ये खेल, ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, इसी को लेकर आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने पहले 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। धन्यवाद करते हैं उन सभी राज्यों को जहां से ये 4000 किलोमीटर यात्रा गुजरी। हम कामयाब हुए अपने मकसद में, देश को एक रखने में, और कामयाबी के लिए उन सभी राज्यों का धन्यवाद। मांग उठी कि राहुल जी दक्षिण से उत्तर के बाद पूर्व से पश्चिम की यात्रा करें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव आया, अध्यक्ष जी ने रखा कि कार्यकर्ता और लोग चाहते हैं कि आप एक और यात्रा करें और उसे स्वीकारा और 14 जनवरी को पूर्व से पश्चिम की यात्रा मणिपुर से मुंबई की 6713 किलोमीटर की यात्रा राहुल जी शुरू कर चुके हैं। आज 24 दिन होने हो गए। इस समय उड़ीसा में है वो यात्रा और हम इस यात्रा को पूरा विश्वास है मजबूती से पूरा करेंगे, क्योंकि इस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोगों ने कहा पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये यात्रा कब तक? राहुल जी का जवाब था न्याय का हक मिलने तक। अब सवाल उठता है न्याय चाहिए किसे? किसके साथ इस देश में अन्याय हो रहा है? इसी के तहत महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज मेरा 3 दिवसीय दौरा है। आज चंडीगढ़ में चंडीगढ़ प्रदेश हमारा जो है की मीटिंग हम कर रहे हैं। कल पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ पंजाब को लेकर
चर्चा और मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग और नारी न्याय सम्मेलन जो आज यहाँ चंडीगढ़ में, कल पंजाब में भी होगा, परसों हरियाणा का होगा, हिमाचल के बाद लखनऊ में जा रही हूँ जहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी। अब बात है कि न्याय किसे चाहिए। ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा राहुल जी किसे न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। ये पोस्टर आपके सामने लेकर आई हूं। इस पोस्टर के केंद्र में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और जिस शख्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कोई और नहीं, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के BHU में पढ़ने वाली आईआईटी की छात्रा के सामूहिक बलात्कारी है, जिसकी प्रधानमंत्री जी के साथ ये तस्वीर है। तीनों भाजपा के सेल से जुड़े हुए बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री तक इन्हें समय देते हैं, इनसे निजी वार्ता करते हैं। ये है कुलदीप सिंह सेंगर। गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने लगाए। आप कहते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव नहीं है, लेकिन 6 महीने पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के दबाव में भाजपा के सांसद के खिलाफ FIR नहीं होने दी। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को कि कार्रवाई करिए और तब जाकर ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद के खिलाफ गंभीर यौन उत्पीड़न में FIR होती है। लेकिन कार्रवाई गिरफ्तार हुए ब्रजभूषण शरण, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ का नारा देते देते खुद और इनके विधायक, इनके सांसद अपराधियों को बचाने लग गए हैं। हम विनेश फोगाट को बधाई देते हैं, अभी फिर उसने स्वर्ण पदक पहलवानी में जीता है। लड़ रही हैं हमारी बेटियां। संदीप सिंह हरियाणा सरकार में भाजपा के मंत्री हैं, ये सांसद है तो ये मंत्री हैं। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप एक कोच ने इन पे लगाए हैं, FIR है। क्या मंत्री से हटाए गए, भाजपा से निकाले गए? क्या हरियाणा पुलिस काम कर रही है या वो भी दबाव में है? ये माननीय कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश से भाजपा के विधायक हैं, पार्टी से निकाले नहीं गए, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये राम दुलारे गौर है जो पिछले महीने नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी करार दिए गए, उम्र कैद हुई है। ये भी भाजपा के अभी तक सम्मानित सदस्य हैं। चिन्मयानंद, कन्हैयालाल मिश्रा, ये सभी लोग भाजपा के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री हैं। अब राहुल गांधी जी की लड़ाई, जो न्याय, जो हमारा पोस्टर भी कल हमारी महिला कांग्रेस ने जारी किया देश भर में, नारी न्याय, हैं तैयार हम इन बेटियों की लड़ाई लड़ने को, इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे नेता इन बेटियों को न्याय का हक मिलने तक उनकी ये यात्राएं कहें या हमारी ये लड़ाई कहें, लोकतंत्र में हमारी आवाज़ें उठती रहेंगी और हम इस लड़ाई को पूरे दम से लड़ेंगे। आधी आबादी का हक, 33% महिला आरक्षण कानून, लंबे इंतजार के बाद कानून पारित हो गया। लेकिन क्या कारण है कि 2024 के चुनाव में देश में 180 बहनें चुनाव लड़कर, जीतकर, देश की संसद पहुंचकर देश के विकास में भागीदारी ही ना निभाती, उसके साथ साथ आधी आबादी को ताकत देने का काम करती, उससे वंचित रखने का काम केंद्र की सरकार ने किया। झुंझुना पकड़ा दिया, कानून बन गया है, लेकिन उसका फायदा, उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। यह अन्याय है। इसी अन्याय के खिलाफ महिला कांग्रेस लड़ाई लड़ेगा। इंडिया अलायंस और राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने विश्वास दिलाया है कि 24 में इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकार बनते ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है 24 में, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और बिल्कुल 25 की शुरू में दिल्ली विधानसभा है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही 24 के अंदर ही ये पहली विधानसभाएं होंगी जहां पर 33% आरक्षण के तहत
आरक्षित सीटों पर बहनें लड़ेंगी और विधायक बनेंगी और शुरुआत 24 से ही हो जाएगी। ये हमारा विश्वास और वायदा है। अन्याय की बात करें, किसके साथ अन्याय हुआ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है। किसान दिल्ली की दहलीज में एक बार फिर 14 तारीख को पहुंच रहा है। पूछना चाहते हैं, 10 साल की केंद्र सरकार से वायदा था 22 में किसान की आय दुगनी होगी। आय दुगनी नहीं हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून आएगा, कानून नहीं मिला है। कर्ज माफ होगा, कर्ज माफ नहीं हुआ है। आत्महत्याएं बंद नहीं हुई हैं। आज किसान वापस एक बार दिल्ली की दहलीज पर पहुंच रहा है। इस सरकार के 10 साल के अन्याय के खिलाफ कांग्रेस अपने देश के अन्नदाताओं और किसान के साथ खड़ी और मांग करती है उनके कर्ज माफ हो, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून दिया जाए, उनकी आय दुगनी का वायदा था। ये सब के लिए आज राहुल जी के जो 5 मुद्दों को लेकर यात्रा है, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, कृषि न्याय, श्रमिक न्याय। आज अगर युवा न्याय की बात करूं, 1.5 लाख युवा, 1,50,000 युवा मां भारती की सेवा के लिए, सरहदों की रक्षा के लिए सर पर कफन बांधकर सारी ट्रेनिंग, सारे इम्तिहान पास करके सिर्फ भर्ती के इंतजार में बैठा था। आज वही 1.5 लाख युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। कल उपराष्ट्रपति जी से मिलने का समय मांगा, उपराष्ट्रपति जी ने मिलने का समय इन्हें नहीं दिया, उल्टा गिरफ्तार किया और इन्हें दिल्ली की अनेकों जेलों में, थानों में अरेस्ट करके बिठा दिया। क्या मांग है इनकी? और युवा न्याय में कांग्रेस, राहुल गांधी जी का बिल्कुल ये कहना है, अग्निपथ भर्ती ठेके की योजना को जो 4 साल के लिए, इसे तुरंत रद्द किया जाए। हम अग्निपथ भर्ती योजना के सख्त खिलाफ हैं, इसे रद्द होना चाहिए। पक्की भर्तियां सेना में जो थी वो बहाल होनी चाहिए। 1.5 लाख युवा जिनकी ट्रेनिंग हर कुछ पूरा था, सिर्फ भर्ती होनी थी, उन 1.5 लाख युवाओं को जो आंदोलित है दिल्ली की राजधानी में, उन्हें तुरंत भर्ती दिए जाना चाहिए। अग्निपथ भर्ती ने पंजाब का अमृतपाल, शहीद अमृतपाल 19 साल का अग्निपथ में भर्ती होती है। सरहद पे जवान हमारा खड़ा है 19 साल का, शहीद हो गया। लेकिन क्या किया आपने? अन्याय किया, उससे शहीदी का दर्जा छीन लिया गया। वो शहीद हुआ लेकिन वो शहीद नहीं कहला रहा है, क्योंकि उसकी भर्ती ठेके पर अग्निपथ में की आपने। हम चाहते हैं कि शहीद के शहीदी का जो दर्जा है वो उन्हें मिलना चाहिए, चाहे अमृतपाल हो चाहे कोई भी। जवान जब सेना में जाता है, शहीद होता है, तो उसका शव सफेद कफन में नहीं, तिरंगे में लिपट कर आता है। आपने अग्निपथ में उस शहीद से उसका मान, सम्मान, हक और अधिकार जो तिरंगे का था नसीब होने का कफन में, वो छीन लिया है। अमृतपाल का शव शहीद का सफेद कफन में आया था, तिरंगे में नहीं आया था। जो सेना का सम्मान होता है वो उसे नहीं मिला था। उसका शव भी सेना के एम्बुलेंस में नहीं, निजी एम्बुलेंस में भेजा गया और उसकी वसूली, उसका किराया, उसका पैसा बड़ी ही बेशर्मी से शहीद के परिवार से मांगा गया। देश के लोग शहीदों के इस अपमान को, सेना को कमजोर करने की इस अग्निपथ ठेके की नौकरी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ना हम करेंगे। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और मजबूर करेंगे कि जिस तरह से किसान आंदोलन में किसानों के सामने इस तानाशाह सरकार को हमने घुटने टिकाए हैं, ठीक उसी तरह युवा न्याय के तहत हम देश की जो जवान हैं, सेना को कमजोर नहीं होने देंगे। हम इस तानाशाह सरकार को घुटनों पर लाएंगे और इस ठेके की नौकरी को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। नहीं तो 24 का चुनाव दहलीज पर खड़ा है। इंडिया अलायंस कांग्रेस की सरकार बनते ही इसे हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। शहीद का शहीदी का सम्मान, कफन में तिरंगा, और उसे जो भी उसके परिवार को भी उसकी जो हक अधिकार है पक्की भर्ती का, वो हम देने की बात करते हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। कर्ज के नाम पर आप देखें, पूंजीपति मित्रों का कर्ज
अभी पार्लियामेंट में सवाल पूछा, मात्र 5 साल में 10 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ हुआ है, 10 लाख करोड़। और जब किसानों का पूछा गया तो कोई आंकड़ा, कोई जानकारी इनके पास नहीं है। देश के लोगों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। जिस पेटीएम का प्रचार प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, आज वो पेटीएम ही आरबीआई के निशाने पर आ चुका है और हर एक के मोबाइल पर पेटीएम, हर एक का पैसे का लेन देन है। और प्रधानमंत्री जी उसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। कोई इस देश में सवाल नहीं कर सकता है कि आज क्या ऐसा हो गया कि आरबीआई को सख्त कार्रवाई करके उसे बंद करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, जवान हो, यात्रा अरुणाचल प्रदेश मणिपुर से निकली है। लद्दाख राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की अलग से। लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, देश की सीमाओं के भीतर चीन घुसकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है। सबूत सैटेलाइट से हमारे बहुत से सबूत हमारे सामने भी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है? क्यों चीन के सामने झुके हुए हैं? क्यों उन्हें बार बार क्लीन चिट देते हैं ये कह के कि ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा हुआ था। 24 का चुनाव देश का चुनाव है, इसलिए ये जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगार युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, सरहद पे खड़े हमारे जवानों का मुद्दा हो, हमारे श्रमिकों का मुद्दा हो, हमारी आधी आबादी के हक अधिकार और उनके साथ हो रहे अन्याय का बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खासतौर से मैं इस आधी आबादी के लिए कहूंगी। मुझे बिशप 30 साल राजनीति में हो गए। एनएसयूआई से हम लोगों ने एक ही समय पर शुरुआत की थी। इस 30 साल के सफर में मुझे पिछले ही महीने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे जिम्मेदारी मिली है और पिछले 22 दिनों में ये मेरा 12वां राज्य है। 7 राज्य और जा रहे हैं। 20 राज्यों में इस लड़ाई को लोकतंत्र की जो लगातार हत्या सत्ता में बैठे हुए लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर कर रहे हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिनके सबूत भाजपा के पास हैं, जो डर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं जेल जाने से बचना, इसलिए भाजपा में जा रहे हैं। इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, हेमंत बिस्वा हो या हाल ही में नीतीश कुमार हो। लेकिन जीता जागता लोकतंत्र का उदाहरण झारखंड का भी है। हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने का कोई कसर नहीं इन्होंने छोड़ी। जिस दिन सरकार गिराई जा रही थी उस समय रांची झारखंड में बैठी हुई वो लोकतंत्र की हत्या होते हुए वो तमाशा देख रहे थे। लेकिन 48 विधायक 81 में से 48 विधायक एक लाइन में, एक सुर में खड़े थे कि ईडी के दबाव के बावजूद भी जेल जाने से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे लोकतंत्र में इस लड़ाई को। और सलाम करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री, अब मैं कहूंगी हेमंत सोरेन जी को। कांग्रेस और राहुल गांधी जी ताकत से खड़े रहे, हमने अपना पूर्ण बहुमत साबित किया और वहां पर हमारी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार को जो गिराने की कोशिश थी उसमें विफल हुई भाजपा, औंधे मुंह आकर गिरी। और हम वहां पर अपनी सरकार को, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कितने राज्यों में जहां ये चुनाव नहीं जीत पाए वहां लोकतंत्र की सत्ता, धन, बल, संवैधानिक संस्थाओं के दम पर किस तरीके से हत्या करके स्थिर सरकारों को गिराना का काम इन्होंने किया। अब हम जल्द उम्मीद कर रहे हैं, हमारा निवेदन भी है सुप्रीम कोर्ट से, न्याय की आखिरी उम्मीद सबकी अब सुप्रीम कोर्ट पे अड़ गई है। हमें पूरी उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में ही हम यहाँ पर मेयर का चुनाव दोबारा होते हुए देखेंगे। स्वाभाविक है, इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सहयोग से यहाँ पर इंडिया का अलायंस का मेयर होगा। और जिस दिन वो शपथ लेगा, ये दूसरा जोरदार तमाचा भाजपा के मुंह पर होगा कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने की, या इस तरह से हेरा फेरियां करके खुलेआम चीरहरण करने की। देश के लोग देख रहे हैं, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस लड़ाई को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे रहकर लड़ेगी।
हम लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे 24 का चुनाव, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। इस समय रुपया 83 पहुंचा हुआ प्रति डॉलर। कितने देशों ने भारत को तेल आयात इंडियन रुपीस में करने से इनकार कर दिया है कि हम आपको कच्चा तेल देंगे। कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरी पड़ी हैं, लेकिन हम रुपए में नहीं देंगे। क्योंकि रुपए की साख जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पर कहते थे 45 रुपए थी, तो मोदी जी कहते थे जब रुपए की साख गिरती है तो प्रधानमंत्री जी आपकी साख गिरती है, देश की साख गिरती है। आज वही 83 रुपीस प्रति डॉलर हुआ है और हमारा रुपया लेकर कोई भी हमें अपने चीज देने को तैयार नहीं है। ये रुपए की हालत इस अर्थव्यवस्था में हो गई है। दावा किया है कि देश की हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट के दौरान कि देश में 21 करोड़ लोग इनके कार्यकाल में गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, और वही घोषणा करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को सरकारी मुफ्त का राशन देंगे। जब आपने 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं, तो गिनती आपकी आज भी 80 करोड़ पर क्यों अटकी पड़ी है? कि आज भी आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त के सरकारी राशन में, आत्मनिर्भर भारत का नारा देने वाले आज भी 80 करोड़ लोगों को क्या मजबूरी है कि आप मुफ्त के सरकारी राशन पे निर्भर रखे हुए हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, आपके दावे कि महंगाई नहीं है, ये उसके दावों की पोल खोलते कि महंगाई है। ये आपके दावों की पोल खोलता है कि आप कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, लेकिन आप जब कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का सरकारी राशन देंगे, तो ये फिर इस पे मोहर लगाता है कि बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले, बात साक्षी मलिक की ही नहीं है। मणिपुर में आदिवासी बेटियों को पुलिस सुरक्षा के घेरे से बाहर घसीट कर लाया गया, नग्न करके सामूहिक बलात्कार हुआ। डबल इंजन की सरकार चल रही है मणिपुर में। प्रधानमंत्री जी असम से लौट आते हैं रोड शो करके। क्या कारण है 8 महीने से डबल इंजन की सरकार के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंचते हैं? बेटियों को न्याय दिलाने के लिए फिर हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि मणिपुर की आदिवासी बेटियों के लिए भी केंद्र सरकार को फटकार लगाने, कार्रवाई करने, नहीं तो खुद संज्ञान लेने की बात सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र पे ना यहाँ की महिला सांसद हैं, लोकतंत्र की हत्या की सबसे बड़ी गवाह, साक्षी और भागीदारी रही। जब मेयर को कुर्सी पर बैठा रही थी, वो मेयर का चयन कैसे हुआ, वो सब प्रक्रिया में तस्वीरों में बड़े शान से, घमंड से यहाँ की सांसद, महिला सांसद दिख रही थी। माफी मांगनी चाहिए उन्हें, माफी मांगनी चाहिए स्मृति ईरानी को कि लोकतंत्र की हत्या हो या बेटियों के यौन उत्पीड़न या बलात्कार हो, आप महिला सांसद इस तमाशे की भागीदारी बनकर देख ही नहीं रही, आप उन्हें समर्थन भी दे रही हैं। शर्म आती है आपकी इन हरकतों पर। शर्मसार है देश की आधी आबादी, शर्मसार है किरण खेर जी आप पर, स्मृति ईरानी आप पर, कि आप सत्ता में हैं, सांसद हैं, सरकारें आपकी हैं हरियाणा में, दिल्ली में, और आप खामोश हैं बेटियों के साथ हो रहे इन अपराधों को लेकर। गुजरात यात्रा जाएगी जब पूर्व से पश्चिम से, मणिपुर की बात करती हूँ मैं, या साक्षी मलिक की हरियाणा में बात करती हूँ, या उत्तर प्रदेश के BHU की बात करती हूँ बेटी की, तो मैं आपको गुजरात की बिल्किस बानो भी, क्योंकि अकेली नहीं है, आदिवासी बेटियां भी हैं, साक्षी मलिक भी है, तो बिल्किस बानो भी है। यह आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी, जिस लाल किले से बेटी बचाओ का नारा दिया था 15 अगस्त 2022 को, उसी लाल किले की प्राचीर से नारा था आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक उसी 15 अगस्त 2022 को गुजरात में बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों और हत्यारों को छोड़ने का काम केंद्र की और गुजरात की भाजपा सरकार ने किया। चुप रही ये महिला नेत्रियां, आवाज नहीं निकली इनकी।
लेकिन फिर एक बार भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते आदि आबादी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का इस बार फिर धन्यवाद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा इनकी रिहाई के खिलाफ अर्जी गई, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फैसला सुनाया। भाजपा की सरकार गुजरात और केंद्र सरकार के फैसले को पलटा। 11 के 11 सामूहिक बलात्कारियों को तुरंत वापस जेल में डालने के आदेश दिए। और हम धन्यवाद करते हैं कि आज वो 11 के 11 बलात्कारी, पिछले महीने ही जो आदेश आया कि 4 हफ्ते में भेजना था, आनाकानियां हो रही थी, फिर पता लग रहा था कि गुजरात विधानसभा में कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने का प्रयास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा होने से पहले उन्हें जेल में ठूस दिया और इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। तो मैं आप सभी साथियों से कहूंगी, पत्रकार साथियों से, कि देश के 2024 के लोकतंत्र के ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसको हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहे। एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, जिसके तहत 11 तारीख को वो पंजाब के लुधियाना में आ रहे हैं। तो मैं आप पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लोकतंत्र के इस चौथा स्तंभ जो मीडिया को कहा जाता है, इस लड़ाई सिर्फ लोकतंत्र को बचाने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दलों की नहीं है। हमारी जुडिशरी, हमारा न्यायालय अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। दबाव उन पर भी है, ये मैं नहीं कह रही। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की टिप्पणी है कि निचली अदालतों में फैसलों को प्रभावित करने का दबाव है, ये मैं नहीं कह रही हूं। उत्तर प्रदेश की जिला अदालत की महिला जज ने आत्महत्या की है। अभी उत्तर प्रदेश में महिला जज आत्महत्या कर ली है और दूसरी महिला जज ने आरोप लगाया है कि उसके सीनियर जिला अदालत की जज के साथ यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। क्या खेल, क्या तमाशा है यहाँ पर, और कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं पत्रकार साथियों को दोबारा कह रही हूँ कि आप लोकतंत्र का मजबूत चौथा स्तंभ है। 2024 के इन मुद्दों को आपने साथ दिया है, इसलिए किसान अपनी लड़ाई में जीता है, आंदोलन से कानून वापस लिया। उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह साथ देते रहे। आपकी कलम लोकतंत्र के सच को लिखने से नहीं डरेगी। जिस तरह से फैसले सुप्रीम कोर्ट भी ले रहा है हर दबाव के बाद, पहले रविशंकर प्रसाद हटाए गए कानून मंत्री से, फिर किरण रिजिजू हटाए गए, क्योंकि साफ था सुप्रीम कोर्ट ने कि कानून मंत्री अपना काम करे, लेकिन कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट को समझा रहे थे कि क्या होना है, और दोनों की छुट्टी हुई है। आज देश का कानून मंत्री कौन है ये अब तक किसी को पता नहीं था, लेकिन अब प्रधानमंत्री के घर आवास में जो अभी मीटिंग शुरू होने वाली है, चुनाव आयुक्त के नियुक्ति को लेकर सबको पता लगने वाला है कि फैसला फिर एक तरफा आने वाला है। हम सतर्क हैं, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे उम्मीद है हम लोकतंत्र में जीतेंगे। मैं पत्रकार साथियों को कहूंगी, आपका कोई सवालों के लिए, मुझे लगता है हर मुद्दे पर मैंने बात कर दी है, सवाल रहता है। साथियों, अभी न्याय की बात और अन्याय की बात अलका लांबा जी, जो हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कर रही हैं, एक मांग यहाँ से चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी, क्योंकि आप सभी यहाँ पर आए हुए हैं और आप सभी लोगों ने सजग प्रहरियों की तरह जिस तरह से मेयर चुनाव का मुद्दा पिछले दिनों उठाया, और कल बहुत से आपके चैनलों ने, बहुत से साथी मैं देख रहा हूँ जिन्होंने एक एक वोट गिनवा दी टीवी के ऊपर, एक एक वोट टीवी के ऊपर गिनवा दी और दिखा दी कि किस तरह से इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 20 वोटें पड़ी थी, और आपके कैमरों ने देखा कि उसमें कोई खराबी नहीं थी, कोई डबलिंग नहीं थी, कोई उसमें नहीं था, और दूसरी तरफ भाजपा के 16 वोट आपने गिना दिए और बाद में 8 भी दिखा दिए कि किस तरीके से वो 8 खराब किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो वीडियो देखा और उसके बाद उन्होंने जो रिमार्क्स किए हैं, जिस तरह की टिप्पणियां सख्त की हैं और अनिल मसीह को वो बनाया है, मैं समझता हूं कि प्रशासन को चाहिए कि इमीडिएटली जो ये फर्जी मेयर है इसको हटा देना चाहिए, सैक कर देना चाहिए। वैसे तो अगर थोड़ी बहुत ही नैतिकता भारतीय जनता पार्टी के अंदर बची है, जिस तरह से मेयर के दफ्तर का इस्तेमाल हो रहा है, मेयर की गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, प्रोग्रामों में जाया जा रहा है,
बड़े अफसरों को मिला जा रहा है, प्रशासक को मिला गया, जाके बुके दिए जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता, थोड़ी सी भी शर्म उनके अंदर बची है तो इमीडिएटली जो मेयर है और जो सीनियर डिप्टी मेयर उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए। ये मांग आज चंडीगढ़ कांग्रेस आप मीडिया के सामने करती है। इसके बाद भी वो अगर कंटिन्यू करते हैं तो इससे ज्यादा बेशर्म कोई नहीं। उसके बाद हमारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर ही है कि वही एक बड़ा तगड़ा फैसला लेकर आएंगे जिससे इनको होश आएगी, इनको नजर आएगा। पर मैं फिर कह रहा हूं अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उनको खुद मेयर और सभी पोस्टों से रिजाइन कर देना चाहिए। ये चंडीगढ़ कांग्रेस की मांग है। अब आपके जो भी सवाल हैं वो अलका जी, एक सवाल ये है कि आपने सारे नेशनल